इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरा हाथ अगर देखा जाए, चौड़ा हाथ है, स्वतंत्र काम करने को दिखाता है। एक बात, गदेली अगर कहा जाए तो सामान्य उठी है, बहुत ज़्यादा उठी नहीं, बहुत ज़्यादा दबी नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा। उंगलियां अगर कहा जाए लंबी है, भाग्य को बढ़ाने वाली। अंगूठा अगर कहा जाए छोटा है, जल्दबाजी मत करिए, करीबी ही ऐसे लोगों को धोखा देते हैं, बाहर वालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज़ अगर कहें तो कहीं ना कहीं पिता के सुखों में ये कमी करती है। इस पे अगर देखा जाए बीचों बीच में यौनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि पारिवारिक जीवन में ये कलेश, घर परिवार में तनाव इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। ये नहीं केवल इसके कारण नहीं कह रहा हूँ मैं, बीचों बीच बन रहा है, इसके कारण मुख्यतः अगर कहा जाए कहा जाएगा। वहीं पे ये रेखा घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर कई रेखाएं निकल रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। धन ऐसे लोगों का फंसता बहुत है और कर्ज से संबंधित चीज़ों में भी ये कहीं ना कहीं तनाव दिखाता है। दूसरी बात, गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए बेहद लंबा, धन आएगा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कम उम्र में घर से दूर हो जाएगा। इस पे कुछ रेखाएं खिंच रही हैं, ये काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के अच्छी हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए टूटी टूटी जा रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा टूटी टूटी मतलब ये ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में धोखे बहुत खाया होगा। एक बार दूसरी चीज़, पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को कार्य नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप इसकी वजह से मुख्यतः ये हाथ अगर देखा जाए शनि से पीड़ित हाथ है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, अच्छा है। शनि का तीसरा पर्व हार्डवर्क को दिखाता है, मेहनत कश बनाता है। शनि का दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो ठीक ठाक से लंबा है, धन के दृष्टिकोण से ठीक है। ये हिस्से पे अगर कहा जाए बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि 2-3 साल अच्छे जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ, फिर 2-3 साल अच्छे, मतलब एक कंफर्टेबल लाइफ, एक स्थायित्व तो जीवन नहीं रहता है। कुछ ना कुछ समस्याएं घर परिवार या कभी स्वास्थ्य की, कभी घर परिवार की, कभी कर्ज की, कभी काम की, कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये इसके संकेत देता है। सूर्य का तीसरा पर्व लंबा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ें। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा, उसके बाद अगर कहें तो ये रेखा एक के ऊपर एक चढ़ना, अपनों से ही नुकसान होता है, यश मिलता नहीं। घर परिवार में भी कितना कुछ कर लें उसका यश नहीं। जिसका सपोर्ट करते हैं वही कहीं ना कहीं धोखा देता है। ये इसके संकेत देता है जब भी जिसके भी हाथ में चढ़ी होगी रेखा। आप सभी देखिएगा, सूर्य की उंगली के ऊपर अगर कहा जाए रेखाएं बन रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को डायबिटीज या फिर बीपी की समस्या होगी। उंगली का लंबा पर्व है, व्यवसाय करेगा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तनाव भी देता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए इस हाथ की जान है। एक बात, गुरु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये रेखा निकलने का मतलब व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। यहाँ पर क्रॉस का निशान बनने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति को महसूस हो जाएगा कि क्या अच्छा क्या बुरा, मतलब एक कहते नहीं कि एक एहसास हो जाता है, मुझे ये एहसास करा देता है। ये रेखा बेहद खराब रेखा है। इसके लिए सबसे अच्छा है किसी विद्वान आदमी से अपनी शनि की शांति करा दीजिएगा। वो भी अभी आ रही है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि से अच्छा दिन साल भर में कोई नहीं है। इससे अच्छा दिन विधि विधान तरीके से, और जो शनि राहु केतु की स्पेशली पूजा करता हो उससे कराइएगा। ठीक है, मंत्रोच्चार जाप इत्यादि चीज़ें उसको करा दीजिएगा। फ़ोन पे कर लीजिएगा तो पूरी विधिवत तरीका आपको जो है वो समझा देगा राहुल। और इसको किसी विद्वान आदमी से इसी शिवरात्रि को ज़रूर करा दीजिएगा, नहीं तो ये जो है जीने भी नहीं देगा, मरने भी नहीं देगा वाली स्थिति बना के चलेगा। ये रेखा अगर कहा जाए ऊपर जाए, सीधे सीधे मन के कोमल होते हैं लेकिन जीवन में धोखे बहुत खाते हैं। ये रेखा आपको सपोर्ट करने वाली रेखा है। ये शिक्षा से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। पढ़े कम गढ़े ज़्यादा। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए अच्छी है। सूर्य पे रेखा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए पिता को कष्ट या पिता से कष्ट देती है, पिता के सुखों में कमी करती है। ये रेखा अगर कहा जाए कुछ ऐसा काम भी करेंगे जो गवर्नमेंट से संबंधित होगा। ठीक है, ये रेखा अगर कहा जाए घर से दूर जाके बसाती है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। बुध के क्षेत्र पे रेखा लहरा लहरा जा रही है। ऐसे में बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि संतान के नाम से काम करना उचित है। अभी इसमें समझ नहीं आ रहा है कौन सी संतान, छोटी या बड़ी। ठीक है,
फिर भी मैं कहूँगा कि संतान से संबंधित चीज़ें अगर कहें, आप एक बार दिखवा लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार। दूसरी चीज़, ये आपकी प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी जिसका रेट अचानक से बढ़ेगा, ये इसके भी संकेत देता है। तीसरी बात, मैं संतान के इसलिए कहा ना, दो रेखाओं के बीच में एक रेखा, दो लंबी रेखाओं के बीच में एक रेखा खींच रही है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है, एक संतान या दो संतान। ठीक है, और छोटी रेखा अगर कहा जाए दो रेखाओं के बीच में खींचने का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई संतान या पत्नी जो भी है कि घर परिवार के नाम से अगर व्यक्ति काम करे या उनका नाम जो है लेके आगे बढ़े तो ज़्यादा बेटर है। ये रेखा अगर कहा जाए तो शनि से पीड़ित, एक बात, पितृदोष से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। इस जगह पे ट्रायंगल नुमा आकृति बनना, अपनी दम पे व्यक्ति आगे बढ़ता है, किसी का सपोर्ट शुरुआती दौर में नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर ये रेखा देखी जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति धन इत्यादि चीज़ें, काम इत्यादि चीज़ों के लिए ये उतार चढ़ाव को इंगित करती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए भाग्य रेखा पे मिल रही है, काम के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए प्रॉपर्टी है। ये रेखा अगर कहा जाए परिवार से संबंधित कलेश को दिखाती है, दुख और पीड़ा को दिखाती है, जिसके कारण व्यक्ति काम में भी जो है मन नहीं लगा पाता है समय के अनुसार। यहाँ पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ भी होगा 27 और 28 में। साल 2027-28 में आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाती है। ये रेखा, ये हाथ अगर कहा जाए 20 में ज़्यादा चौड़ा हो रहा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बड़ा भावुक है। एक दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा अपनी आँख कान पे भरोसा रखे और बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा करके मत चले। मस्तिष्क रेखा बेहद अच्छी है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। एक वहीं राहु की रेखा ये टूट रही है, फट रही है, कट रही है, चलिए कोई बात नहीं। मेनली अगर देखा जाए तो इस हाथ में अगर कहा जाए शनि डिस्टर्ब है, शनि की पीड़ा व्यक्ति कहीं ना कहीं झेल रहा है। और ये शनि अगर कहा जाए कर्ज से संबंधित, धन से संबंधित चीज़ों में भरपूर मात्रा में व्यक्ति को तनाव देगा। अभी आने वाला समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ा को ये इंगित करता है। साल 2027 से अगर कहा जाए चीज़ें व्यवस्थित होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसके लिए यही है, शनि की शांति किसी विद्वान आदमी से 12-14 साल उसका असर रखता है। अगर कोई ढंग से करता है, विधि विधान से करता है, तो 12-14 साल आपको कुछ नहीं करना। फिर अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। ठीक है, बिजनेस बायर्स नज़र नहीं आते। देखिए बायर्स की मैं क्या बताऊं, नज़र नहीं आते। मैं कुछ उपाय आपको भेजूंगा, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो मौजूदा समय पे बिल्कुल उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन उपाय करिएगा, जैसे शनि का मैंने बताया, एक दो और उपाय बताऊंगा, बेसिक उपाय जो आपको रूटीन वाले, ठीक है, उनको करिएगा, उससे आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। यही वाली कर्ज वाली बात जो है, कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए काफ़ी है। ये हाथ कर्ज से संबंधित चीज़ों में मानसिक रूप से व्यक्ति को पीड़ा देता है। शत्रुता की अगर बात करें तो मंगल इसका मालिक है, शत्रुओं का। मंगल के क्षेत्र पर अगर कहा जाए कई रेखाएं निकल रही हैं, लेकिन डरने वाली बात ये नहीं है कि मंगल आपका जो है ठीक ठाक सा उठा है। शत्रु कितना भी परेशान करेंगे उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए ये आपको सपोर्ट कर रही है, शत्रुओं से संबंधित पीड़ा को ये कम कर रही है घर में। ठीक है, थोड़ा बिजनेस का देख लीजिए। देखिए बिजनेस की अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने कहा कि अभी समय, अगर मैं सही मायने में हाथ के अनुरूप बोलूं तो समय अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और अभी डिस्टर्ब ज़्यादा करेगा। इसके लिए चीज़ों को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं मैंने आपको बताया। एक बात बड़ा स्पष्ट साफ है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये द्वीप टाइप का बन रहा है, ये अच्छा नहीं कहलाता है। ज्योतिष में, ज्योतिष शास्त्र में अगर कहा जाए रेखा जितनी सीधी सीधी होती हैं उतना ही अच्छा है, जितनी टेढ़ी हो रही हैं वो खराब है। ठीक है, वो हम लोग कहीं ना कहीं खराब कहते हैं। ये मकान प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को तो दे देंगी, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो घर परिवार खानदान में जो है वो डिस्टर्ब ही करेगी। ठीक है, नीचे जाके अगर कहा जाए दो फाड़ में बट रही है, ऐसे में कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी जिसमें कोर्ट केस, वाद विवाद, मुकदमेबाजी भी होगी। लेकिन सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है, सूर्य पे रेखा मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कितना भी वाद विवाद होगा व्यक्ति को कहीं ना कहीं सफलता मिल जाएगी। देखिए पैसे के रुकने की बात करें तो पैसा कहीं ना कहीं राहु शनि के कारण है।
ना रुकना, और ये लाइफ टाइम रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। समय के अनुरूप ज़्यादा और कम हो सकता है, ठीक है। आपको जब भी पैसे का कहीं ना कहीं निवेश कर दिया करिए, अपने पास मत रखा करिए। और घर परिवार में देखने के उपरांत ये सजेस्ट आपको किया जा सकता है कि किसके नाम से काम करें, कौन आपके लिए बेटर होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है। रही कर्ज वाली बात, तो अभी समय लगेगा कर्ज से संबंधित चीज़ों में, कर्ज निकलने में, कर्ज उतरने में अभी विलंब है। कम से कम जो है मान के चलिए एक नॉर्मल स्थिति में पहुंचने में 3-4 साल लग जाएगा। अभी एक नॉर्मल स्थिति में धीरे धीरे पहुंचने में 3 से 4 साल का पीरियड अभी लगेगा। अब जैसे यहाँ पर ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ये सपोर्ट कर रही है आपको, ठीक है, लेकिन रेखा घूम गई उसके बाद सीधी हो रही है, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट जो कर रही है उतना सपोर्ट वो नहीं कर पा रही है। ये दोष है, ये पीड़ा है, ये समस्या है, ये समस्याओं से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इस समय पे मानसिक रूप से व्यक्ति पीड़ित होगा, इस समय पे कहीं ना कहीं बदनामी के योग बनते हैं। किसी प्रकार के वाद विवाद में मत पड़िएगा, ये समय अगर कहा जाए तो पचड़े का है, कोई फंसा सकता है, वाद विवाद मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। इन सभी चीज़ों के लिए समय अनुकूल नहीं है। रही ओवरऑल अगर लाइफ की बात करेंगे तो धन व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सब रेखाएं विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित चीज़ों, विदेश में जाके बसाने को दिखाती हैं, वहाँ लंबे समय तक व्यक्ति रह के काम कर सकता है, ये से इसके संकेत देती है। ये सब रेखाएं आपके लिए प्लस हैं। ये रेखाएं कट रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा करीबी भाई बहनों को लेके भी तनाव को ये इंगित करती है। थोड़ा सा जितना दूरी बनी रहती है आपस में उतना ही अच्छा है। बाकी ठीक है, एक काम करिएगा, एक पुखराज पहन लीजिएगा इस उंगली में। पुखराज लगभग मान के चलिए जो है 6 से 7 कैरेट का, थोड़ा सा, बहुत हल्का पीला ना हो, बहुत डार्क पीला ना हो, हल्का पीला जो है पुखराज पहनिएगा, आपको सूट करेगा। अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। लाइफ में ओवरऑल लाइफ पहनना है और लाइफ में एक ही बार लेना है तो अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा जिसका आपको फ़ायदा मिले। गोल्ड में बनवाइएगा, बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लीजिएगा। बाकी उपाय व्हाट्सएप पे मैं भेजता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।